अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी अ, हमारे साथ हैं। चलते हैं सीधे अखिलेश के पास। अखिलेश, हमने प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा, जेपी नड्डा भी अस्पताल पहुंचे थे जब ये खबर सामने आई। सरकार की तरफ से इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सारे मंत्रियों की ओर से, सभी मुख्यमंत्रियों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इसी बीच सरकारी सूत्रों की ओर से ये जानकारी भी आई है, बड़ी जानकारी आई कि कल के सारे जो सरकारी कार्यक्रम हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। और सुबह कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो राष्ट्र के निर्माण में योगदान रहा, बतौर प्रधानमंत्री सबसे अधिक कार्यकाल पर रहने वाले वो देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इसलिए उनका जो योगदान रहा है इस राष्ट्र निर्माण में, इसके लिए एक प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया जाएगा। साथ ही ये भी तय किया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जी, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक, ये सरकार का फैसला है। अब अखिलेश, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के संपर्क में जो भी आया उनसे जुड़ता चला गया, और हमने कुछ देर पहले पार्लियामेंट में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुना जिसमें उन्होंने डॉक्टर सिंह को गाइडिंग लाइट कहा था। वो अपने काम को लेकर कितने सजग, कितने डिसिप्लिन थे कि एक वोट डालने के लिए भी अपनी तबीयत को एक साइड में रखकर वो पहुंचे थे और अपना वोट डाला था जब वोट की ज़रूरत थी। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक विरोधी हो या फिर उनके अपने पार्टी के लोग, हर कोई उनसे एक जुड़ाव, एक लगाव महसूस करता था उनके काम को लेकर, उनके डिसिप्लिन को लेकर। बिल्कुल, और इसीलिए जब ये खबर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स ले जाया गया है, तब तुरंत स्वास्थ्य मंत्री और जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा वहां एम्स में पहुंचे और प्रधानमंत्री को जानकारी दे दी गई। इसके साथ ही सभी मंत्रियों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर अब जो खबर आ रही है वो ठीक खबर नहीं है। और इसीलिए जो तैयारी थी सरकार के स्तर पर, वो सारी तैयारी भी पूरी कर ली गई। और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी का जो एक बड़ा भावुक संदेश भी आया, जिसमें उन्होंने अपने पुराने रिश्तों को याद किया। जब वो गुजरात के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, तब बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जो उनका इंटरेक्शन हुआ उसको उन्होंने याद किया। और इसके साथ साथ ये बात भी जो हमने दिखाया भी एक क्लिप कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में वोट देने के लिए आए थे, व्हील चेयर पर वो थे, इस बात को बहुत शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और कहा कि ये लोकतंत्र के प्रति जो उनका समर्पण है वो दिखाता है कि इस उम्र में भी और इस अवस्था के बावजूद वो अपना जो दायित्व है बतौर सांसद वो निभाने के लिए संसद भवन में आए थे। तो जहां तक उनके साथ रिश्तों की बात है, ये बात जरूर है कि नेता प्रतिपक्ष कहें या जो भी विपक्ष के दूसरे जो नेता रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री थे, तो जो उनके दायित्व था, जो जिम्मेदारी थी बतौर विपक्ष के नेता, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे अरुण जेटली हो या बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो उन्हें एक नीतियों की आलोचना करनी थी, कार्यक्रमों की आलोचना करनी थी, या जो आरोप लगे थे उनकी सरकार पर, उनके मंत्रियों पर, उनके सहयोगियों पर, उनके बारे में जो मुद्दे उठाने थे वो तो उठाए गए। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री उनका जो सम्मान था वो किसी भी दृष्टि से कम नहीं हुआ और हमेशा बीजेपी के नेता उनका बहुत सम्मान आदर करते आए। ये बात जरूर है कि उनके ऊपर काफी तीखे निशाने भी साधे गए और साथ ही मीडिया ने भी उनके ऊपर काफी बड़ा एक अभियान भी चलाया था, जिसको लेकर के उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि उन्हें उम्मीद है कि इतिहास जो है उनके प्रति दयालु होगा बनिस्बत की मीडिया के और विपक्ष के नेताओं के। लेकिन अब जबकि उनका निधन हुआ है 92 वर्ष की उम्र में, और वो एक बेहद सफल अर्थशास्त्री और एक विद्वान प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। उनकी ईमानदारी, उनकी सरलता, उनकी सादगी, उनके किस्से हमेशा सबको याद रहेंगे। तो ऐसे में अब सरकार ने फैसला किया है कि उनके सम्मान में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जैसे हमने जानकारी दी है, सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें उनके योगदान को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। जी।